शांति 26/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। प्रश्न है, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? उत्तर है, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा न होने के कारण माया के तूफान स्वप्न में आते हैं। ये युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट होती जाएगी, परंतु तुम्हें इससे डरना नहीं। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, अब उनके अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया है कि अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, जिसको आधा कल्प से याद किया। रावण ने वर्षा छीन लिया था ना। दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, कोई मनुष्य का नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा ने यह यज्ञ नहीं रचा, ये तो रुद्र यज्ञ है। ज्ञान सागर अथवा शिव ने यह यज्ञ रचा है। बाबा कहते, तुम जितना मुझे याद करोगे उतने तुम पावन होते जाओगे। देखो, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। मुख वंशावली का पुजारी ना हो सके, तुम पूज्य बनते हो, वो है पुजारी। तुम गायन लायक बनते हो, तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती। अगर देहदारी की पूजा करते हैं तो वो भी रॉन्ग है। देखो, बाबा कहते, सतयुग में तो सब पवित्र देवी देवता धर्म था। हिंदुस्तान में ये रस्म चलती आती है, लेकिन देखो पहले क्या कहते थे कि पति तुम्हारा ईश्वर है, गुरु है। ये सब ठगी है, बाबा कहते हैं। इसीलिए चित्र भी ऐसे बनवाए हैं कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। ब्रह्मा बाबा को ये चित्र जरा भी पसंद नहीं था। बाबा वो चित्र फाड़ देते थे, समझते वह सब करती थी। हिंदू नारी को यह करना चाहिए, मतलब पतियों के पांव दबाने चाहिए। बाबा कहते, हाफ पार्टनर है ना, यह धंधा करवाया जाता है क्या हाफ पार्टनर से? किस्म किस्म के देखो लोग होते हैं, तो जो रस्म देखते हैं वो चित्र बना देते हैं। अब वहाँ ऐसे थोड़ी हो सकता है। सतयुग में ऐसे थोड़ी है कि लक्ष्मी की बैठ पांव दबाए। बाप कहते, मैं तो द्रौपदियों का आकर पांव दबाता हूँ। फिर उन्होंने तो कृष्ण का नाम डाल दिया। सत्य देखो, त्रेता में तो 4 भाई दिखाए राम के। बाबा कहते, वहां तो बच्चा ही एक होता है। ये सब दंत कथाएं हैं। बाबा कहते हैं कि मैं सुप्रीम जज, सच्चा सतयुग में तो 2 जज आदि होते ही नहीं, क्योंकि वहां कोई ऐसी बातें ही नहीं होती है। बाबा कहते हैं, ये जो दुनिया है ना, बहुत पुरानी हो गई है। इसके 4 भागों में इसको बांटते हैं। यह भी 4 युग है। पहले नया युग था, चौथा युग, फिर आधा पुराना होता जाता है। बिल्कुल ही टूटने की कगार पर है। तभी तो बाप आते हैं ना हम बच्चों से मिलने के लिए। बाबा कहते, मैं तुमको 21 जन्मों की राजाई देता हूँ। तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने आने के लिए आते हैं ना,
तो बाबा कहते यहाँ तो तुम मुरली भी सम्मुख सुनते हो। मुरली तो बहुत प्यारी लगती है। योग तो तुम कहाँ भी बैठकर कर सकते हो। स्टूडेंट के इम्तिहान का जब टाइम होता है तो वो कहाँ भी होंगे, बुद्धि में इम्तिहान की बातें घूमती रहती है। यहाँ तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठा है। पढ़ाने वाले को तो याद करना पड़े ना। बाप कहते माँ में एकम याद करो। बाप इस मुख का आधार लेकर बच्चे बच्चे कहते हैं माँ में कम याद करो। ये पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है, फिर समझाना होता है। देखो कांग्रेसी लोग कितना आवाज से बोलते थे। उन्हों का लीडर था बापूजी, वह था जिस्मानी बापूजी, यह है रूहानी बाप। देखो आज बाबा सब बातें क्लियर कर रहे। बाप समझाते कि बच्चे अगर मनसा में भी तूफान आएंगे, स्वप्न में आएंगे, लेकिन कर्म में नहीं लाना। जब तक ज्ञान की पूरी काष्ठा नहीं हो जाती, पराकाष्ठा ज्ञान की जब तक पूरी नहीं होती, कर्मातीत नहीं होते, इस समय तो बहुत आएंगे। बूढ़ों को और ही जवान बना देंगे, नई नई आशाएं प्रकट होगी। तुम कहेंगे आगे तो ऐसे ख्याल नहीं आते थे। अरे युद्ध के मैदान में हो ना, तो वैद्य लोग भी कहते हैं दवाई से बीमारी पहले बाहर निकलेगी। तो बाबा अनुभवी है ना, सब कुछ बतलाते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ तो ऐसे तूफान नहीं आएंगे सतयुग में। बाबा तो सब बातें समझाते रहते हैं। रोज सुनने वाले की भी बुद्धि में पूरी धारणा, रोज सुनने वाले की बुद्धि में पूरी धारणा होगी। मुख्य है ही नॉलेज। तो बाबा कहते हैं मुरली तुमको मिलती रहेगी। मुरली पढ़ने की मिलिट्री में मना नहीं होती है। देखो अगर कोई क्रिश्चियन है, बाइबल पढ़ता है, तो वहाँ मनाही थोड़ी है, मंदिर जाने के लिए थोड़ी मनाही है, तो मुरली भी पढ़ सकते हैं। बाबा कहते वहाँ तुमको कोई मनाही नहीं है। बस बाबा को याद करो, लक्ष्य लेकर जाओ और बाबा की याद में बैठो, मुरली सुनो। बाप कहते बच्चे सबको बाप का परिचय दो। बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। देखो बाबा कहते हैं ये नॉलेज अच्छे से धारण करनी है। देखो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता है। 21 जन्मों के लिए बाप तुमको वर्षा देते हैं। फिर भी अहो माया तुम कब्रिस्तानी बना देती है। शिव बाबा परिस्तानी बनाते हैं। माया बहुत बच्चों को धोखा देती है, क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीति से नहीं चलते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, मुरली रोज जरूर पढ़नी है। माया के तूफानों से डरना नहीं। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना। पढ़ाई और योग दोनों का इकट्ठा है ना, इसीलिए पढ़ने वाले बाप को याद करना। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना, बाप का ही परिचय सबको देना है। वरदान, अकाल तख्त पर बैठकर कर्म इंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी वह है जो अकाल तख्त नशीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाप के वर्षे के राज्य भाग के अधिकारी है। जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सभी कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर प्रमाण रहती है। अगर कोई तख्त पर ठीक न हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। तो तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होगी। उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। देखो बाबा कहते अकाल तख्त पर बैठकर कर्म इंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले ही कर्मयोगी है। स्लोगन, ब्रह्मा बाप के प्यारे वह है जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। ओम शांति। ओम